3 तलाक़ें देके आपके बेटे ने रखा है, अपने बेटे को घर से निकालो, कहते नहीं मेरा खून है, मेरा जिगर है। मैं कहता हूं आपके भाई ने 3 तलाक़ें देके बीवी को रखा है, बाइकाट करो भाई का, कह रहे नहीं मेरा जिगर है, मेरा खून है। ये जिगर ये खून क़यामत के दिन काम नहीं आएगा। इससे तो कल्चर खराब हो रहा है। आप जो इस्लामी एक तालीमात सदियों से चली आ रही है उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। इसी तरह किसी ने अदालत से खुला लेके किसी औरत ने किसी और मर्द से निकाह कर लिया, उस औरत का भी बाइकआउट करो। उसको बताओ कि इस खुला को पहले कहीं मुफ्ती से पूछो ये शरीयत के मुताबिक है भी या नहीं है। किसी इदारे से, फर्द से नहीं। अफराद की अपनी अपनी राय होती है। बाकायदा प्रॉपर दीनी इदारा होना चाहिए, इंस्टीट्यूट होना चाहिए कोई दीनी, जहां मुहक्किकीन बैठे हुए हों। वरना आज तो पत्थर उठाओ मुफ्ती निकलता है। मुफ्ती अब्दुल कवी को भी लोगों ने मुफ्ती बना दिया। अब आप मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से फतवा लेके रखोगे क्या उसको? पत्थर उठाओ मुफ्ती निकल रहा है। बाकायदा इदारा होना चाहिए, बड़े बड़े इदारे हैं दीनी, उनसे फतवा लो कि अदालत ने जो ये खुला दिया है ये शरीयत में दुरुस्त है भी या नहीं है। बाज़ दुरुस्त भी होता है, फिर ठीक है। नहीं लिया फतवा, बोले जज को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी की बीवी को शौहर पर हराम कर दी। जज को अल्लाह ने राइट ही नहीं दिया है। बीवियों पे थोड़ी अल्लाह ने हुकूमत को कंट्रोल दिया है कि गवर्नमेंट जब चाहे आपकी बीवी को आप बेगम अदालत। और किस बेस पे औरतें अदालत पहुंच रही हैं? कहीं इश्क हो गया, कोई वसीम अच्छा लग रहा है, सतार अच्छा लग रहा है, अदालत में जाके कहा मुझे खुला चाहिए। अदालत बैठे हुए एक डॉक्यूमेंट लैपटॉप में ना उनके पहले से रखे हुए, उसमें नाम डालना होता है बस। समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? वो नाम पुराना वाला नाम हटा के मुंशी को कह देते हैं ये वाला नाम, वो कंपोजर वो वाला नाम डाल देता है, खुला के साइन और चल भाई कहीं और शादी करो जाके। तो ये जिना है। एक जिना को जिना समझ के किया जाता है, एक जिना पे हलाल का लेबल लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं है इस्लाम में। औरत को जबरदस्ती उससे निकाह नहीं हो सकता। आएगी अपनी मर्जी से, जाएगी शौहर की मर्जी से। शौहर के तलाक दिए बगैर नहीं जा सकती कहीं भी वो। और अगर आपको लगता है कि इस्लाम का ये हुक्म जालिमाना है तो छोड़ दो इस्लाम को। कोई ला इकराह फी दीन, कोई जबरदस्ती नहीं है, छोड़ दो इस्लाम को। फिर लेवल ना मत लगाओ। लोग कहते हैं यार ये तो इस्लाम में जुल्म है कि मर्द को तलाक का इख्तियार दिया है, औरत अपनी मर्जी से कहीं और शादी निकाह के बाद कर ही नहीं सकती। इसमें हिकमतें क्या हैं ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं कई बार इस पर बयान कर चुका हूं कि मर्द को राइट क्यों दिया गया है, औरत को हक क्यों नहीं है। इसमें हिकमतों को अभी छोड़ दें आप। लेकिन ये तमाम मकातिब फिक्र के नजदीक कुरान और सुन्नत में बहुत वाज़ेह है ये बात, इजमा है पूरी उम्मत का कि औरत आएगी अपनी मर्जी से, जाएगी किसकी मर्जी से? शौहर की। वो जज की मर्जी से नहीं जा सकती। शौहर डिवोर्स देगा, हाँ जालिम शौहर है, क्या करना है इसके 10 तरीके हैं। उलमा से आप आके पूछे वो बताएंगे कि जालिम शौहर से जान छुड़ाने के क्या तरीके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुल्ली इख्तियारात औरत को दे दिए जाएं। अब अगर आपको ये लगता है कि औरतों को लगता है कि ये इस्लाम का हुक्म बड़ा जालिमाना है कि अल्लाह ने हमारे हाथ से डिवोर्स का इख्तियार ही छीन लिया और जज के हाथ से भी अल्लाह ने इख्तियार छीन लिया, तो खवातीन पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने आप को क्या शो करें, मुस्लिम। तो बोलते हैं हम एथियस्ट हैं, हम इस्लाम को नहीं मानते। बाकी रहा अदालती तलाक के बारे में, तो इस बारे में मैं आपको मोहतात जुमला समझाने के लिए अर्ज किया देता हूँ। अदालती तलाक वाक़ हो जाएगी कुछ शराइत के साथ। आप शराइत दौर इफ्ताह में आ जाए, आपके सामने तफसीली शराइत रख दी जाएंगी कि अदालत ने तहकीक की, बंदे भेजे, इस नतीजे पर पहुंची कि जो खावंद है ये जालिम है, आकिलुल हुकूक है, बीवी के हक को खा रहा है, जुल्म कर रहा है और उसको रखता भी नहीं है और तलाक भी नहीं देता, बसाता भी नहीं है और छोड़ता भी नहीं है और 100% जालिम है।